अपन चैनल SCS मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचा अहां तक। 23 फरवरी के DMCH के शताब्दी समारोह मनावल जाए। 23 फरवरी 2024 के दरभंगा मेडिकल कॉलेज के 100वां साल शुरू हो जाए। 23 फरवरी 2025 के शताब्दी धूमधाम से मनायल जाए। अकादमिक, साहित्यिक, कला और सांस्कृतिक कार्यक्रम 23 फरवरी 2024 से प्रारंभ होकर पूरा साल चलत। सारा कार्यक्रम के रंगारंग शुरुआत वर्ष के स्थापना दिवस के कार्यक्रम से है। ये बात डॉक्टर KN मिश्रा प्राचार्य सह अध्यक्ष स्थापना दिवस एवं एल्यूमिनी मीट आयोजन समिति न्यू लेक्चरर थिएटर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दिलन। मतलब ये कि लक्ष्य बन जा रहा था और उसमें इसका सिद्धि करके खत्म हो जा रहा था, लेकिन खैर किसी तरह से बहुत मुश्किल के साथ बहुत ही परेशानी हुई, लेकिन ये अब लगता है कि वो संकट अब टल चुका है और हम लोग इस नया शताब्दी समारोह में प्रवेश कर चुके हैं। इस दरभंगा मेडिकल कॉलेज के 100 साल होने जा रहा है नेक्स्ट ईयर, जो हम लोग 2024 से 25 तक करेंगे उसको। तो उसको हम लोग बस उसी उत्साह से पिछले साल की भांति इस बार भी इसमें जो साइंटिफिक इवेंट्स होगा, ये साथ साथ साहित्यिक इवेंट्स भी होगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। ये सारा कार्यक्रम होगा और अच्छी तरह से होगा। हम लोग इसके लिए उत्साहित हैं। धन्यवाद। इस मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी, तो ये उस हिसाब से हम लोग 100वां वर्ष में इस 23 तारीख को 100वां वर्ष में प्रवेश करेंगे और 100वां वर्ष से शुरू होगा और जिसका अंत होगा 23 के 23 फरवरी को। 23 फरवरी देखिए इस वर्ष को और इस समारोह को हम लोग बहुत जोश खरोश के साथ मना रहे हैं। इसमें बहुत सारा फैक्टर है। एक फैक्टर तो है कि मेरा सेंटिनरी ईयर है। सेंटिनरी ईयर होने के कारण हमारे सारे कार्यकर्ता, सारे अलुमनाई और सारे छात्र लोग और सारे कॉलेज के कर्मी लोग बहुत उत्साहित हैं, उत्साहपूर्वक कर रहे हैं सारे काम को। और इसमें जो फैक्टर आपको बताया, ये सेंटिनरी ईयर, ये शताब्दी वर्ष है जिसका अंत होगा 25 के 23 फरवरी को। उस दिन शताब्दी दिवस खत्म होगा, उस दिन मनाया। तो गोल्ड प्लेटेड ही बनवा के देना चाहते हैं कि जो उसके लिए हमेशा यादगार रहे। और स्टूडेंट्स जो भाग लेते हैं खेल में वो लेंगे और ये सारा कार्यक्रम बड़े धूमधाम से होगा। और आपसे सहयोग है कि चाहता हूँ कि ये कार्यक्रमों का बार बार पेपर में निकालिए और सारे इवेंट्स को कवर कीजिए। गलतफहमियाँ हो जाती हैं, जैसे हमारे आपके बीच में कभी कुछ हो गया था कि नहीं, आपसे सूचनाओं का उस तरह से आदान प्रदान नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये पहली बार हो रहा है कि कॉलेज स्थापना दिवस कार्यक्रम में हम लोग शुरुआत करने के साथ ही प्रेस और मीडिया को अपने साथ जोड़ने के क्रम में लग गए हैं। हम आयोजन सचिव भरत प्रसाद जी से आग्रह करेंगे कि आपका विधिवत स्वागत करें और 2-4 शब्द अपनी ओर से आयोजन सचिव श्री भरत कुमार जी सहायक सह और खुशी इस बात की और हुई कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने इसको उत्क्रमित करके कहा कि पटना के बाद दरभंगा मेडिकल कॉलेज को मैं बनाऊंगा, इसको 2500 बेड का मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा, जिसमें 400 बेड में ज्ञान और अनुभव का आदान प्रदान करेंगे ताकि सब ज्ञान से ज्ञानी हो, अनुभवी हो और हमारे समाज के बच्चे बड़े जिसका हम रोगी का इलाज कर रहे हैं उससे बेहतर उनको बेहतर से बेहतर इलाज दे सके। इसीलिए इसमें ज्ञान की परिचर्या होगी, बहुत सारे विषयों का पर सब लोग बात करेंगे, अपना व्याख्यान देंगे और हम लोग सब लाभान्वित होंगे। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। आनंद और अनुभूति के अतिरिक्त या ज्ञान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट उत्सव है। हम लोग सब खुशी खुशी मनाएंगे, खुशी खुशी ज्ञान ग्रहण करेंगे। थैंक यू वेरी मच। टीचर रिटायर्ड करने वाले टीचर दोनों हमको कह रहे हैं, जो कि वो भी आगे रिटायर करेंगे। आप सभी रिटायर्ड टीचर जिन्होंने कॉलेज के लिए इतना योगदान किया है, उनका दिल से स्वागत करेंगे।
शब्द से स्वागत करेंगे। हो सकता है कि वस्तु या तुच्छ चीजों में कमी हो जाए, उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन दिल की गहराइयों में कोई कमी नहीं रहेगी। आपका भरे दिल से हम लोग अभिवादन करेंगे, स्वागत करेंगे। बहुत धन्यवाद। जिस तरह से बच्चे अपना जन्मदिन मनाने के लिए उत्साहित रहते हैं, माता पिता भी अपना जन्मदिन मनाने के लिए उत्साहित रहते हैं, और फर्ज कीजिए कि बच्चे और पिता दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो, तो उस घर में कितना जबरदस्त माहौल होगा। वही हाल इस कॉलेज का है। आज फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं वो पहला बार CFD देखेंगे, इसके लिए उनके मन में अलग उत्साह है। और जो कुछ टीचर रिटायर करेंगे वो अभी से 50 बार तक देखते आ चुके हैं इस कॉलेज फाउंडेशन को, उनके मन में अलग उत्साह है। और दोनों उत्साह, एक 50 साल का उत्साह और एक 15 साल का उत्साह, दोनों उत्साह मिल करके एक नया उत्साह का सृजन होगा और एक बेहतरीन फाउंडेशन डे जो 22-23 दो दिन में इसको मनाया जाएगा, एक बेहतरीन ढंग से होगा। आप लोगों को के मन में भी अगर कोई दुविधा हो तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं, इसीलिए आप लोग आज बुलाया गया है। और कोई सजेशन हो उसको आप लोग दे सकते हैं, ताकि जो कुछ कमी हम लोगों को पहले रही हो उस कमी को हम लोग दूर कर पाए। थैंक यू। स्थापना दिवस क्यों? क्योंकि पैसा देना पड़ता है कंट्रीब्यूशन में, तो बहुत हमारे कलीग भी है और इतना पैसा ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम करिए। तो हर साल क्योंकि महंगाई बढ़ता जा रहा है तो कंट्रीब्यूशन भी बढ़ता है। तो हम कहें कि घर में आप अपने बच्चे का बर्थडे मनाते हैं कि नहीं मनाते? तो जब कॉलेज खुला तो इसका भी बर्थडे होना चाहिए। और जैसे जैसे बड़ा होते जाए और जब उम्र जब ज़्यादा हो जाता है, शुरू में तो बच्चे उत्साहित रहते हैं कि मेरा जन्मदिन है, वो करीब करीब 8 साल 10 साल तक चलता है। जब बहुत बच्चे बड़े हो जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन जब फिर लोग बूढ़ा होने लगता है तो उसे लगता है कि मैं अब 100 साल का होने जा रहा हूँ, और उसके बाद उसकी गिनती शुरू होती है कि भाई हम 101 साल के हो गए, 106 साल के हो गए। पिछला बार हम लोग गए थे यहाँ सुराज चट्टी के पास, एक जहाँ पर रविंद्र मेमोरियल करके था आश्रम, वहाँ एक बूढ़े थे जो 106 साल के थे, और खुशी से आकर के वहाँ कह रहे थे कि देखिए मैं 106 साल का हूँ, अभी भी चंगा हूँ। तो हम इस साल और इसलिए खुश हैं कि यह कॉलेज मेरा 100वां साल में प्रवेश करेंगे। 100 साल बर्थडे मनाते मनाते अब 100वां साल में प्रवेश करेंगे, और अगला साल इसका 100 साल पूरा हो जाएगा। और उस साल काफी धूमधाम से इसे 100वां सालगिरह मना के 101 साल में प्रवेश कर जाएंगे। और कॉलेज का जहाँ तक एम्स की बात लोग कर रहे थे, हम कहें कि एम्स आना यहाँ के लिए समझिए कि भाग्यशाली हो गए। न तो यहाँ DMCH में एम्स आता, न आज 2500 बेड का DMCH होता। क्योंकि एम्स आया, एम्स चला भी गया और हमें कुछ दे के गया, और 2500 बेड का DMCH दे के गया। तो हम लोग काफी उत्साहित हैं इसके चलते कि चलो अब हमारा नया स्वरूप यहाँ DMCH का होगा, और 100 साल के बाद जो DMCH होगा वो 2500 बेड का होगा, और यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज होगा। और आप लोगों का जहाँ तक सवाल है, आपको हर समय साथ देते रहते हैं। पिछला बार जो थोड़ा सा ब्लॉक में खड़ा मिल रहा है कहने में, टेलीकॉन में आप लोगों को थोड़ा सा लगता है तरजीह नहीं दी गई, और इसमें किसकी गलती हुई वो भी उसमें उतने ही भागीदार हैं। लेकिन ये बोलते हैं कि हम नहीं थे, हम नहीं थे। इस बार शुरू से हम बोलते जा रहे हैं कि मीडिया में माफी है, इस बार कोई गुंजाइश नहीं होगी। उन्हें इन्विटेशन नहीं मिला, उनको तरजीह नहीं दी गई, तो अब आप भी इसके जवाब दे रहेंगे। क्योंकि पिछला बार जो हुआ, क्योंकि बाद में मुझे भी मालूम हुआ, हमने ही आपको कहा कि हम उनको इन्वाइट कीजिए सेकेंड डे, लेकिन आपने कहा कि हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो हमें काफ़ी तकलीफ हुई, मैं कुछ कर नहीं सकता था। तो बस